क्या ईरान बना रहा है ट्रंप के मर्डर का प्लान? क्या ट्रंप की हत्या करने वाले को ईरान देगा 850 करोड़ का इनाम? ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई के करीबी सलाहकार ने चेतावनी दी है कि ट्रंप अब अपने रिजॉर्ट्स में लेटकर धूप नहीं ले पाएंगे। माइक्रो ड्रोन सीधे उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। ईरान में फतवा निकालकर ट्रंप के सिर पर 850 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा गया है। अब तक चंदे से 340 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए भी जा चुके हैं। क्या वाकई ईरान में ट्रंप की हत्या का प्लान बन रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी भेजना इतना मुश्किल क्यों? इस खुली धमकी के बाद क्या दोबारा जंग होगी? जानेंगे इस वीडियो में। मोहम्मद जवाद लरीजानी ईरान के सर्वोच्च लीडर खामनेई के करीबी सलाहकार हैं। वो 9 जुलाई को ईरान के सरकारी न्यूज चैनल के साथ इंटरव्यू में 2020 में ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या में ट्रंप की भूमिका का जिक्र कर रहे थे। उसी दौरान लारीजानी ने कहा कि ट्रंप ने ऐसा कुछ कर दिया है कि अब वो मारे इलाकों में धूप नहीं सेक सकते। जब वो सूरज की तरफ अपना पेट करके लेटे होंगे तो एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। यह काम बहुत आसान है। दरअसल मार-ए-लागो अमेरिका के फ्लोरिडा में 5800 वर्ग मीटर में बना ट्रंप का लग्जरी रिसोर्ट है। इसके स्पेनिश नाम मार-ए-लागो का मतलब है समुद्र से झील तक। इस रिसोर्ट के एक तरफ अटलांटिक महासागर है तो दूसरी तरफ झील है। 1985 में ट्रंप ने इसे खरीदा था। वे इसे क्लब और घर की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। 2021 में राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद वो यही रहने लगे थे। हालांकि 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद वो व्हाइट हाउस में शिफ्ट हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी कभी छुट्टियां मनाने मार-ए-लागो जाते हैं। इससे पहले भी कासिम सुलेमानी की हत्या को लेकर ईरान ट्रंप पर जवाबी कार्रवाई की धमकी देता रहा है। जनवरी 2022 में खामनेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक वीडियो में ट्रंप को गोल्फ खेलते दिखाया गया था, जबकि एक पहिए वाला रोबोट और एक ड्रोन उन्हें निशाना बनाते हुए दिखाए गए थे। इस वीडियो पर एक मैसेज लिखा था, सुलेमानी के हत्यारों को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो क्या वाकई ईरान में ट्रंप की हत्या का कोई प्लान बन रहा है? ईरान में ट्रंप की हत्या की योजना के 3 बड़े संकेत हैं। पहला है ट्रंप की हत्या के लिए जुटाई गई 340 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम। ईरान में थार.ir नाम की एक वेबसाइट ने अहद खून यानी ब्लड पैक्ट के तहत $100 मिलियन की रकम जुटाने का लक्ष्य रखा है। वेबसाइट पर लिखा गया है, हम ये अहद यानी कि शपथ लेते हैं कि अल्लाह के दुश्मनों और खामनेई की जान के लिए खतरा बनने वालों की हत्या करने वाले को हम इनाम देंगे। लंदन स्थित अखबार ईरानी इंटरनेशनल के मुताबिक इस कैंपेन के तहत अब तक $40 मिलियन यानी कि करीब 340 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जुटाई जा चुकी है। इस कैंपेन को ईरान के 10 से ज्यादा मौलवियों का समर्थन मिला हुआ है। दूसरा है, ईरानी सेना की न्यूज एजेंसी ने ट्रंप को सजा देने की बात कही। ईरान की स्पेशल सेना रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी ने ब्लड पैक्ट कैंपेन का समर्थन किया है। साथ ही ईरान और बाहरी मुल्कों के मुस्लिमों से खामनेई के समर्थन पर पश्चिमी देशों के दूतावास और शहरों के चौराहों पर रैली करने को कहा है। फार्स ने ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों के खिलाफ मोहरे बेह को लेकर इस्लामी नियमों को लागू करने को कहा है। दरअसल ईरानी कानूनी व्यवस्था में मोहरे बेह का अर्थ है अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ना। इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। और तीसरा संकेत है, खामनेई के करीबी मौलवियों ने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए कई फतवे निकाले। 29 जून को ईरान के 2 सीनियर मौलवी आयतुल्लाह नासर मकराम शिराजी और आयतुल्लाह हुसैन नूरी हमदानी ने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए जारी किए फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू को काफिर लड़ाका कहा। इससे पहले भी मकराम शिराजी और आयतुल्लाह हुसैन नूरी हमदानी ने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या के लिए फतवे जारी किए थे। इसमें कहा गया था, जो भी इस्लामी उम्मा यानी राष्ट्र के नेता या उसके शासन को धमकी देता है वो मोहरे बेह के लायक है। ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान के एक मौलवी मंसूर इमामी ने कहा है, जो भी ट्रंप का सिर लाएगा हम उसे 100 अरब तोमन यानी $1.14 मिलियन देंगे। दरअसल ईरान लोकतांत्रिक देश होने का दावा करता है। वहां संसद और सरकार भी है, लेकिन ईरान के टॉप लीडर खामनेई का सत्ता और सरकार पर पूरा कंट्रोल रहता है। खामनेई से पहले 1989 में ईरान के टॉप लीडर रहे रूहुल्लाह खुमैनी ने ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी के खिलाफ इस्लाम की कथित निंदा के चलते इसी तरह का फतवा निकाला था, जिसके बाद 2022 में न्यूयॉर्क में एक हमलावर ने रुश्दी को चाकू मार दिया था। इसमें रुश्दी की एक आंख चली गई थी। अब सवाल यह है कि क्या ईरान की सरकार
ट्रंप की हत्या के इस प्लान में साथ है? तो इसका जवाब है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सरकार को ब्लड पैक्ट कैंपेन से दूर रखा है। उन्होंने अमेरिकी जर्नलिस्ट टकर कार्सन से कहा है, इस फतवे का ईरान की सरकार या खामनेई से कोई लेना देना नहीं है। वैसे यहाँ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि ट्रंप की सिक्योरिटी भेद कर उन पर हमला करना कितना मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी अलग अलग लेवल की होती है, फिर चाहे वो व्हाइट हाउस में हो, किसी सफर में हो या मारे लागो में। फिलहाल ट्रंप जिस व्हाइट हाउस में रहते हैं वो दुनिया की सबसे सुरक्षित इमारत है। व्हाइट हाउस में 100 से 150 सीक्रेट सर्विस एजेंट्स और ऑफिसर्स तैनात होते हैं। काउंटर असॉल्ट टीम यानी सीएटी के 20 से 30 कमांडो भी हमला होने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैनात रहते हैं। व्हाइट हाउस और आसपास की इमारतों पर 10 से 20 स्नाइपर्स तैनात होते हैं। बाकी एरिया में 50 से 100 मरीन कमांडो और सेना के जवान तैनात होते हैं। पुलिस के करीब 100 जवान व्हाइट हाउस के बाहरी इलाके की सुरक्षा में लगे हुए होते हैं। व्हाइट हाउस के ऊपर नो फ्लाइंग जोन है। F-16 फाइटर जेट्स एक्टिव रहते हैं। हवाई हमले को रोकने के लिए व्हाइट हाउस की छत पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। व्हाइट हाउस की खिड़कियां बुलेट प्रूफ और दरवाजे क्रैश प्रूफ हैं। निगरानी के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, मोशन सेंसर, रडार और मेटल डिटेक्टर जैसे कई सिक्योरिटी फीचर्स हैं। वहीं दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान एयरफोर्स 1 में सफर करते हैं ट्रंप। 6 मंजिला इमारत जितने ऊंचे इस जहाज को राष्ट्रपति की सुरक्षा के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। ये 12,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकता है। ये न्यूक्लियर अटैक से भी सुरक्षित बताया जाता है। वहीं ट्रंप की कैडिलैक 1 कार द बीस्ट बम और मिसाइल के हमले से भी महफूज है। हालांकि इतनी सुरक्षा के बावजूद 2024 में ट्रंप पर चुनावी रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ था। एक गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी। हमले के बाद जांच रिपोर्ट में कहा गया कई स्तरों पर सुरक्षा एजेंसियों की लापरवाही के चलते हमला हुआ। इसी तरह जब ट्रंप मारे लागो में होते हैं उस दौरान भी सीक्रेट सर्विस तैनात रहती है। आसपास के 10 नॉटिकल मील यानी 18.5 किलोमीटर तक के इलाके में नो फ्लाई जोन है। अमेरिकी एयरफोर्स की मर्जी के बिना कोई जहाज तो दूर की बात, छोटा सा ड्रोन भी नहीं उड़ सकता। हालांकि इससे पहले 3 मौकों पर मारे लागो की हवाई सुरक्षा में चूक हो चुकी है। इसी साल 15 फरवरी, 17 फरवरी और फिर 2 मार्च 2025 को रिजॉर्ट के एयर स्पेस में कई नागरिक विमान घुस गए। 2 मार्च को दिन में 3 बार ऐसा हुआ। तब अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमानों ने इन यात्री विमानों को रोक लिया था। तब से मारे लागो की सुरक्षा में F-16 जेट भी तैनात रहते हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाए हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कहा है कि हम ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने पीछे कर पाए हैं, इसलिए युद्ध की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में लारीजानी का बयान आग में घी का काम कर सकता है। जिस तरह का ट्रंप का आक्रामक स्वभाव है, ईरान के खिलाफ जंग फिर से शुरू हो सकती है। तो क्या ट्रंप सच में खतरे में है? क्या एक फतवे की कीमत वाशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु जंग हो सकती है? क्या मारे लागो अब सबसे असुरक्षित जगह बन चुका है, या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है जिसके पीछे गहरे राजनीतिक खेल छिपे हैं? इस वीडियो में आपने जो जाना वो सिर्फ धमकियों की कहानी नहीं है, बल्कि एक नई, खतरनाक और संवेदनशील जियोपॉलिटिक्स की झलक है। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।